आज हम सभी रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम हिंदी में हम इसको बोलते हैं श्वसन तंत्र, कि हमारी बॉडी कैसे श्वास लेती है, कैसे श्वास छोड़ती है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का कैसे एक्सचेंज होता है गैसेस का, और किस ऑर्गन के थ्रू ये होता है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। इसमें जैसे कि ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन सिस्टम पूरा मैंने यहाँ बनाया है, जिसमें हमारी बॉडी के अंदर, ह्यूमंस के अंदर एक जोड़ी लंग्स पाए जाते हैं। लंग्स पाए जाते हैं, ये लंग्स जो होते हैं वो रेस्पिरेशन का काम करते हैं। रेस्पिरेशन की अगर डेफिनेशन की बात करें तो द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड कॉमनली इन्वॉल्विंग द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एनर्जी एटीपी, CO2 एंड वाटर। जो हमने खाना खाया है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो खाना ब्रेक डाउन होगा ग्लूकोज में, और ग्लूकोज से हमें क्या मिलेगी, एनर्जी प्रोड्यूस होगी। साथ ही वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। एनर्जी के फॉर्म में हमारे पास में एटीपी प्रोड्यूस होगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम के फंक्शन क्या है। पहला फंक्शन है ब्रीदिंग का, श्वास लेने का, छोड़ने का, गैसेस का एक्सचेंज करने का। दूसरा काम है गैसेस एक्सचेंज, वही CO2 और कार्बन डाइऑक्साइड को लाना, शरीर के अंदर लेना और बाहर निकालना। प्रोटेक्शन का काम होता है, साथ ही साउंड प्रोडक्शन का भी काम होता है। और नेक्स्ट है ऑल्फेक्शन, मतलब कि स्मेल। नाक के थ्रू क्या करते हैं हम, नोज जो होता है हमारा, कहीं पर भी कोई भी स्मेल होती है उसको सूंघने के लिए भी काम आता है। तो ये जो सारे फंक्शंस हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के, सारे फंक्शंस हैं। नेक्स्ट आगे हम पढ़ेंगे कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा और कैसे एटीपी का प्रोडक्शन होता है, और ग्लूकोज ब्रेकडाउन होके क्या आगे की क्या क्या प्रोसेसेस होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। ग्लूकोज जो है 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स हैं। ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल जब ब्रेकडाउन होगा, ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू इसका ब्रेकडाउन होगा और पायरुवेट का फॉर्मेशन होगा। ये पायरुवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल हैं। जब O2 प्रेजेंट होगी तब तो ये पायरुवेट जो है वो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन वाली रिएक्शन में जाएगा, फिर क्रेब्स साइकिल के अंदर प्रवेश करेगा, और क्रेब्स साइकिल से प्रवेश करके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट होती है, वहां पर प्रवेश करके वहां जाकर 36 ATP का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। वहीं पर अगर O2 एब्सेंट है, अगर O2 प्रेजेंट नहीं है, तो ये पायरुवेट क्या करेगा, फर्मेंटेशन की प्रोसेस में जाएगा, किण्वन की प्रक्रिया में जाएगा, और वहां पर 2 प्रोसेस बनेगी। एक में तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा और दूसरे में इथेनॉल का फॉर्मेशन होगा। अब हम आगे पढ़ेंगे टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन 2 टाइप के होते हैं, एक तो एनएरोबिक, एक एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है जिसमें वायवीय श्वसन, जिसमें O2 की प्रेजेंस आवश्यक होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब O2 का होना आवश्यक है। साथ ही एनएरोबिक रेस्पिरेशन जिसमें O2 एब्सेंट होगा, O2 प्रेजेंट नहीं होगा। इसके अंदर जब एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो एटीपी का फॉर्मेशन भी ज़्यादा मात्रा में होता है, जैसे कि 38 एटीपी के मॉलिक्यूल्स हमें इसमें मिलते हैं। जबकि वहीं पर अगर ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो हमें सिर्फ 2 एटीपी के सिर्फ ओनली 2 मॉलिक्यूल्स हमें प्राप्त होते हैं। इट अकर इन बोथ साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ये साइटोप्लाज्म में भी चलती है और माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। जबकि एनएरोबिक रेस्पिरेशन ओनली साइटोप्लाज्म चलता है, जो कि ग्लाइकोलाइसिस है, और उसके बाद में फर्मेंटेशन होगा। वहीं पर यहाँ पर साइटोप्लाज्म में तो ग्लाइकोलाइसिस चलेगी और माइटोकॉन्ड्रिया में कैप्स साइकिल और ETS चलेगा। ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो प्लांट्स में, सभी प्रकार के प्लांट्स में और एनिमल्स में पाया जाता है, जबकि एनएरोबिक रेस्पिरेशन स्पेशली बैक्टीरिया, ईस्ट और मसल्स में पाया जाता है। मसल्स में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। जब ऑक्सीजन अनुपस्थित होगी तब ग्लूकोज लैक्टिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा मसल्स के अंदर, और वहां पर इकट्ठा हो जाएगा। साथ ही ईस्ट के अंदर इथेनॉल का फॉर्मेशन करेगा ग्लूकोज, जब O2 क्या है, एब्सेंट है। अब हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे कि आखिर हमारे ह्यूमन बींग्स के अंदर रेस्पिरेशन होता कैसे है। सबसे पहले नेजल केविटी, हमारे नाक, नोज के यहाँ पर 2 नेजल केविटी, एक जोड़ी नेजल केविटी पाई जाती है। यहाँ से एयर जो होती है वो हमारे नेजल केविटी से होती हुई फेरिंग्स में प्रवेश करती है। फेरिंग्स से होते हुए फिर ये जाएगी लैरिंग्स में। लैरिंग्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं वोकल कॉर्ड। वोकल कॉर्ड के ऊपर क्या, जब एयर गिरती है तो आवाज का फॉर्मेशन होता है, वॉइस का फॉर्मेशन होता है। फिर वहां से एयर जो होती है वो ट्रेकिया से होती हुई ब्रोंकियल
और ब्रोंकाई से होती हुई ये एयर सैक्स के पास जाएगी, जिनको हम बोलेंगे एल्वियोलाई। ये एल्वियोलाई जो होती है, यहाँ पर ही कार्बन डाइऑक्साइड और एल्वियोलाई के यहाँ पर ही कार्बन डाइऑक्साइड और CO2 और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है। इस प्रकार से हमारी बॉडी रेस्पिरेशन का काम करती है। अब मैं आपको एक एक के क्या क्या फंक्शन है, कैसे काम करते हैं, उनके बारे में समझा देती हूँ। सबसे पहले नोज और नेजल कैविटी। एक जोड़ी नेजल कैविटी हमारे अंदर पाई जाती है। द मेन एंट्री पॉइंट दैट फिल्टर एयर विथ हेयर्स। यहाँ ये एक मेन एंट्री पॉइंट होता है। साथ ही फिल्टर के लिए हमारे नोज के अंदर क्या हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। जो बाहर से आई हुई हवा है या जो वायु है, उसके अंदर अगर कोई बैक्टीरिया है या फिर कुछ भी धूल या मिट्टी के जो कण हैं, उन सबको यहाँ पर फिल्टर करने का काम सबसे फर्स्ट कौन कर देता है? ये हेयर्स कर देते हैं। नेक्स्ट है फेरिंग्स। फेरिंग्स जो होती है एक पैसेज है फॉर बोथ एयर एंड फूड। यहाँ से फेरिंग्स से एयर भी जाती है और फूड भी जाता है। नेक्स्ट लैरिंग्स। लैरिंग्स जो होती है कंटेन वोकल कॉर्ड एंड एक्ट एज अ सेफ्टी मैकेनिज्म टू प्रिवेंट फूड फ्रॉम एंटरिंग द ट्रेकिया। ये वोकल, इस लैरिंग्स के अंदर वोकल कॉर्ड भी प्रेजेंट होता है और ये एक प्रकार से प्रिवेंटिंग का काम करती है कि जो भोजन हम साथ साथ, क्योंकि फेरिंग्स में भोजन और हवा दोनों एक साथ जाएंगी, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जो लैरिंग्स फंक्शन करेगी कि ट्रेकिया के अंदर खाना ना जाए, इसके लिए लैरिंग्स यहाँ काम करेगी। साथ ही लैरिंग्स के अंदर वोकल कॉर्ड भी प्रेजेंट है। नेक्स्ट है ट्रेकिया। ट्रेकिया के अंदर ये सी टाइप के छल्ले होते हैं। सी टाइप के छल्ले प्रेजेंट होते हैं। जब हम हवा एयर को इनहेल और एक्सहेल करते हैं, उस दौरान ये जो वाइंड पाइप है ये पिचके ना, इसके सुरक्षा के लिए, प्रोटेक्शन के लिए ये सी टाइप के छल्ले यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ट्रेकिया ट्रांसपोर्ट एयर टू द लंग्स। और ये ट्रेकिया से होते हुई जो एयर है वो लंग्स के पास जाती है। फिर है ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल, ब्रांचिंग ट्यूब दैट कंडक्ट एयर फ्रॉम द ट्रेकिया इनटू द लंग्स। और यहाँ से ये जो ब्रांचेस हैं, ये ब्रोंके और ब्रोंक्यूल है, यहाँ से होती हुई एयर जो है वो हमारे पास एल्वियोलाई के पास जाएगी। एल्वियोलाई जो है वो स्मॉल सैक्स वेयर अ क्रूशियल एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैपन। और यहाँ एल्वियोलाई के अंदर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और CO2 का क्या होता है? एक्सचेंज होता है। थैंक यू सो मच। तामू अकेडमी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके अपनी यारी को मजबूत करें। अभी सब्सक्राइब करें और अपनी सफलता की दिशा में पहला कदम उठाएं।